नमस्ते बाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हिंदी विषय में कक्षा 9 के चौथे चैप्टर में कर्ण का जीवन दर्शन, जो काव्य लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। जन्म ईस्वी सन 1908 में, निधन ईस्वी सन 1974 में। देखा जाए तो कर्ण का महाभारत के अंदर बहुत सारे प्रमुख पात्रों में एक पात्र कर्ण का है। परशुराम के सर्वश्रेष्ठ चेले में से, शिष्यों में से एक शिष्य कर्ण था। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिसरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना जो है वो विश्वविद्यालय से उनमें स्नातक की और कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी बने रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता लाना। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा है और उससे मुक्ति का संघर्ष भी बनाया है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल प्रमाण में है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है, जिसे खंड काव्य को हम प्रबोध काव्य भी कह सकते हैं। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आ जाता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता था। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। चलो बाल दोस्तों, तो पढ़ते हैं काव्य की ओर। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कहने का मतलब है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की जो पवित्र नदी है वो सदा बहती रहे और निर्धन लोग हैं, निर्धनों को हमेशा सुखी बनाती रहे। अब देखते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कहने का मतलब है कर्ण केशव से कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, भोग विलास क्या प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? थोड़ी बहुत खुशी।
वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। और आगे पढ़ते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहने का मतलब है कि हे श्री कृष्ण, है गोवर्धन, है गिरधर, कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सोने का भार नहीं सहते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताना चाहते। क्या सुख है, क्या वैभव है, मुझे ये नहीं चाहिए। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा धन है, दौलत है, संपत्ति है, गाड़ी है, लग्जरियस सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं दूसरों के लिए होते। जैसे साधु के संपत्ति जो है वो दूसरों के लिए होते, परोपकार के लिए होते। उसी तरह कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ लेते नहीं है, अपने हृदय का दान ही करते रहते हैं, दुखियों पर हमेशा दया करते रहते हैं। अब और आगे कविता की ओर देखते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। कहने का मतलब है, कर्ण केशव से कहते हैं कि सोने जैसी दमक चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ जो होती है वो कबूतरों के ही घर बनती हैं। आप देख लीजिए, बड़ा सा बड़ा मकान, बड़ा सा घर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसकी जो चोटियाँ होती है वहाँ पर पक्षी ही घर करते हैं। जैसे कबूतर अपना घर बनाते हैं वहाँ पर, गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह तो स्वर्णिम बिछानों पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर बनता है। वो तो बड़ी बड़ी सोने की चीज़ों में नहीं रहता, वो तो घोंसलों की उड़ानों में रहता है, पूरी दुनिया में खुलेआम रहता है, तो वही तो राजा कहलाता है। और देखते हैं आगे कविता की ओर। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खा जाता है ना। कहने का मतलब है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप खो देता है, तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है, उसे प्रभावहीन बना देता है। जो भी लोग धन संपत्ति के पीछे फंस जाता है वो पीछे चला जाता है। तो कर्ण केशव से कहता है कि मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। और आगे की ओर देखते हैं और कविता देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कहने का मतलब है, चांदनी और फूलों की छाया मतलब अत्यंत सुख सुविधा, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है।
चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, नरम भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, दुख को पिए बिना, तेज धूप और आंधी को सहे बिना वो पुरुष संपूर्ण नहीं कहलाता और न विघ्नों को पार कर सकता है। और आगे देखते हैं, उड़ते हैं जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कहने का मतलब है जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, वो आप पढ़ ही गए होंगे कि एक कविता जो थी कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष युगला है ना। कहने का मतलब है कि तूफान आएगा, सहन शक्ति तो आपको करना है, सहना तो आपको है, दर्द आएगा, कष्ट आएगा, सहन तो आपको ही करना है। तो जो लोग लोहे में पिघलता है वही तो चमक देता है ना। उसी तरह जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। बाल दोस्तों, आपको धीरे धीरे याद आता रहेगा होगा, समझ में आता ही रहता होगा। और आगे देखते हैं, अंतिम हमारी काव्य पंक्ति होगी, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। कहने का मतलब है कि हे कृष्ण, मैं ऐसी ही गरुड़ पक्षी हूँ, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ जो खुले आसमान में रहता है, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, चाहे जो भी प्रलोभन मुझे दे दीजिए, चाहे जो भी संपत्ति मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। आप किसी भी तरह मुझे फंसाओ, मैं आपकी बात में फंसने वाला नहीं हूँ। जिसका मैंने अन्न खाया है उसको मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो उसको शर्माना पड़े। तो कर्ण का जीवन दर्शन जो है वो आप भली भांति जान गए होंगे। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी गई जो ये काव्य कविताएं हैं तो उसका आपको पूरा बोध हो गया होगा। आशा रखता हूँ इस वीडियो को पूरा याद कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।